साथ संगत जी, क्या आपको पता है कि सतगुरु के दो रूप होते हैं। एक देह स्वरूप जो हमारे सामने हाड़ मांस के शरीर में आते हैं ताकि हम उनसे प्रेम कर सकें और उनकी शिक्षा समझ सकें। दूसरा नूरानी स्वरूप जो हमारे भीतर तीसरे तिल के पार प्रकट होता है। यह रूप प्रकाश और संगीत से बना है। गुरु साहिब कहते हैं, गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध। इसका अर्थ है कि जो गुरु को केवल एक साधारण मनुष्य मानता है वह रूहानी तौर पर अंधा है। असली गुरु तो वह शब्द है जो उनके भीतर निवास करता है। धन्य है वे रूहें जिन्हें उस मालिक ने अपने चरणों में जगह दी है। साथ संगत जी, आज का यह सत्संग उन जिज्ञासुओं के लिए है जिनके भीतर अपने असली घर लौटने की तड़प जागी है। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो रूहानियत का शिखर है। संगत जी, हम दुनिया में आते हैं, जीते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस हाड़ मांस के पुतले के भीतर वह कौन सी शक्ति है जो इसे चला रही है। वह शक्ति रूह है और उस रूह का पिता वह अकाल पुरख परमात्मा है। लेकिन रूह और परमात्मा के बीच एक बहुत बड़ा पर्दा है। वह पर्दा है हमारे मन का और हमारे कर्मों का। जब हम सतगुरु के पास जाते हैं तो हम उनके बाहरी शरीर को देखते हैं। हम उनके आंखों की चमक, उनके मधुर वचन और उनके शांत स्वभाव को देखते हैं। यह सगुण स्वरूप है। यह स्वरूप इसीलिए जरूरी है ताकि हम उनसे प्रेम करना सीखें। बिना देखे प्रेम नहीं होता और बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती। परंतु संतों का असली स्वरूप वह नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। उनका असली रूप तो शब्द है। वह नूर है, वह प्रकाश है जिसे देखने के लिए बाहर की आंखों की नहीं बल्कि तीसरे तिल यानी शिव नेत्र की आवश्यकता होती है। वह नूरानी स्वरूप कैसा है? वह ऐसा है जैसे करोड़ों सूरज एक साथ उदय हो गए हो, लेकिन उस प्रकाश में जलन नहीं होती। उसमें वह शीतलता है जो रूह के जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा देती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि किन भाग्यशाली रूहों को यह दर्शन प्राप्त होता है? क्या यह केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है? तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि नहीं, यह खजाना तो हर इंसान के भीतर है, लेकिन इसे वही प्राप्त करते हैं जो कुछ विशेष गुणों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं। जिस रूह के भीतर अपने मालिक से मिलने की तड़प नहीं है उसे दर्शन नहीं मिल सकते। संत कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, मां उसे दूध नहीं पिलाती, ठीक इसी तरह जब तक रूह मालिक के विरह में तड़पती नहीं तब तक दया का द्वार नहीं खुलता। वे रूहें भाग्यशाली है जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें अपने प्रीतम की याद सताती है। सतगुरु के वचनों पर जिसका अडिग विश्वास है वही उस नूर तक पहुंच पाता है। बुद्धि का रास्ता बहुत छोटा है, लेकिन प्रेम और विश्वास का रास्ता तो अनंत है। जो रूह यह मान लेती है कि मेरा सतगुरु ही मेरा सब कुछ है, उसके लिए भीतर का रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। भीतर के दर्शन में सबसे बड़ी बाधा मन है। हमारा मन एक पागल हाथी की तरह है जो 9 द्वारों के माध्यम से संसार के कूड़े करकट में रमा रहता है।
हम आंखों से बाहर का संसार देखते हैं, कानों से बाहर की बातें सुनते हैं, और इसी बिखराव के कारण हम भीतर की आवाज नहीं सुन पाते। भाग्यशाली वे रूहें हैं जो सिमरन की ताकत को समझती है। सिमरन क्या है? सिमरन वह कुल्हाड़ी है जो कर्मों के घने जंगल को काट देती है। जब हम आंखों को बंद करके अपनी सूरत यानी चेतना को दोनों भवों के बीच तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं तो धीरे धीरे संसार का विस्मरण होने लगता है। जैसे जैसे सिमरन बढ़ता है, रूह का खिंचाव ऊपर की ओर होता है। जब रूह 9 द्वारों से सिमटकर 10वें द्वार पर पहुंचती है, तब उसे नूर का पहला झिलमिलाता तारा दिखाई देता है। वह क्षण इतना अद्भुत होता है कि रूह को लगता है कि उसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई। याद रखिएगा, हम अपनी मेहनत से भीतर का द्वार नहीं खोल सकते। हम तो केवल कोशिश कर सकते हैं। ताला तो सतगुरु की दया की चाबी से ही खुलता है। वे रूहें परम सौभाग्यशाली हैं जो अपनी मेहनत का अहंकार नहीं करती, बल्कि हर सफलता का श्रेय अपने सतगुरु को देती है। जब रूह बिल्कुल दीनहीन हो जाती है, जब वह अहंकार को त्याग कर सतगुरु के चरणों में गिर जाती है, तब सतगुरु अपनी दया का हाथ बढ़ाते हैं। वे रूह को थाम लेते हैं और उसे वह नूरानी स्वरूप दिखाते हैं जिसे देखकर काल और माया की सारी हस्ती मिट जाती है। जब उस नूरानी स्वरूप का दर्शन होता है तो क्या होता है? रूह अमर हो जाती है। फिर उसे मौत का डर नहीं सताता। वह शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाती है। उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है। उसके व्यवहार में दया और क्षमा का वास हो जाता है। वह दुनिया में तो रहती है जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन उसे दुनिया की गंदगी छू नहीं पाती। इसीलिए अभाग्यशाली रूहों, समय बहुत कीमती है। यह मनुष्य जन्म हमें केवल इसीलिए मिला है ताकि हम उस नूरानी स्वरूप को देख सकें, मालिक की भक्ति कर सकें और अपना जन्म मरण हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके मालिक की गोद में बैठ सकें। अगर हमने इस जन्म में दर्शन नहीं पाए तो हम फिर उसी 84 के चक्कर में फंस जाएंगे। सतगुरु पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि भीतर चलो, बाहर कुछ नहीं है, बाहर केवल परछाइयां हैं। असली सूरज तो तुम्हारे भीतर चमक रहा है। आओ हम सब संकल्प करें कि हम अपनी सूरत को समेटेंगे, सिमरन में समय देंगे और उस मालिक की दया के पात्र बनेंगे। साथ संगत जी, अभी हमने जाना कि वह नूरानी स्वरूप हमारे भीतर है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है? तो गुरु साहिब कहते हैं कि वह मार्ग साधना का है। वह मार्ग सूरत शब्द योग का है। साधना का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपनी बिखरी हुई चेतना को समेटना है। विचार कीजिए, हमारी रूह एक जलते हुए दीपक की तरह है, लेकिन उस पर संसार की इच्छाओं की इतनी धूल जमी है कि उसका प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा। साधना का पहला चरण है विश्राम। जब हम शांत होकर बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और संसार के संकल्प विकल्प को त्याग देते हैं, तब असली यात्रा शुरू होती है। जैसे ही कोई रूह भीतर जाने की कोशिश करती है, उसका सबसे बड़ा शत्रु मन सामने खड़ा हो जाता है। मन नहीं चाहता कि रूह आजाद हो जाए, क्योंकि रूह की आजादी का मतलब है मन की गुलामी का अंत। मन
तरह तरह के बहाने बनाता है। कभी नींद आती है, कभी पुराने झगड़े याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी घर के कारोबार याद आते हैं। यह काल का ही तो जाल है। भाग्यशाली रूहें वे हैं जो इन विचारों से घबराती नहीं हैं। वे जानती है कि मन एक जिद्दी घोड़े की तरह है जिसे सिमरन की लगाम से वश में करना होगा। संत समझाते हैं कि जब मन इधर उधर भटके तो उसे जबरदस्ती ना रोकें, बल्कि उसे नाम की मिठास दें। जैसे ही मन को नाम का रस मिलने लगता है, वह दुनिया के फीके रसों को छोड़ देता है। यही वह समय है जब रूह अपनी शक्ति को इकट्ठा करना शुरू करती है। हमारे शरीर में दोनों आंखों के बीच और थोड़ा ऊपर एक बिंदु है जिसे तीसरा तिल कहा जाता है। यही वह द्वार है जहां से नूरानी दुनिया शुरू होती है। जब एक अभ्यासी पूरी एकाग्रता के साथ यहां अपना ध्यान टिकाता है तो शरीर के निचले हिस्सों में प्राण खींचने लगते हैं, हाथ पैर शून्य होने लगते हैं। पर गुरु साहिब कहते हैं कि इससे घबराएं नहीं, यह मृत्यु नहीं बल्कि जीते जी मरना है। संतों ने कहा है, मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा। यह मरना इंद्रियों के भोगों से है ताकि रूह आसमान में उड़ सके। इसी बिंदु पर पहुंचकर अंधेरा फटने लगता है। पहले धुंधलापन आता है, फिर बादलों जैसी आकृतियां दिखती है और फिर अचानक एक बिजली की कौंध की तरह प्रकाश का एक बिंदु प्रकट होता है। यह उस सतगुरु के नूरानी स्वरूप की आहट है जो युगों युगों से आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश के साथ साथ एक और अद्भुत घटना घटती है। भीतर शब्द सुनाई देने लगता है। यह वह संगीत है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के बज रहा है। इसे ही अनाहत नाद कहा गया है। यह आवाज रूह को अपनी ओर ऐसी खींचती है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। यह संगीत इतना मधुर है कि इसके सामने दुनिया के बेहतरीन राग रागिनियां शोर मालूम पड़ती है। भाग्यशाली रूहें इस शब्द की डोरी को पकड़ लेती है। शब्द ही वह सीढ़ी है जो रूह को एक मंडल से दूसरे मंडल में ले जाती है। बिना शब्द के रूह अकेले ऊपर नहीं चढ़ सकती। जैसे जैसे रूह ऊपर उठती है वह सहज दल कमल को पार करती है। यहां पहुंचकर माया का प्रभाव कम होने लगता है और फिर एक ऐसी घड़ी आती है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अंधेरे के पर्दे पूरी तरह हट जाते हैं और सामने सतगुरु का नूरानी स्वरूप खड़ा हो जाता है। यह वह स्वरूप है जिसे गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब और तुलसी साहिब ने देखा था। उस स्वरूप की मुस्कान में करोड़ों ब्रह्मांडों की शांति है। उनकी आंखों से दया की जो किरणें निकलती है वे रूह के सारे पापों को भस्म कर देती है। वहां ना कोई प्रश्न रहता है ना कोई उत्तर, केवल एक अखंड आनंद रह जाता है। यह दर्शन पाकर रूह पुकार उठती है कि मैं और मेरा सतगुरु एक हैं। यहां द्वैत समाप्त हो जाता है और अद्वैत शुरू होता है। मेरे प्यारे भाइयों, यह दर्शन रातों रात नहीं होता। इसके लिए नियम की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला नियम है वक्त की पाबंदी। मालिक के लिए एक निश्चित समय निकालें। वह समय अमृत वेला यानी सुबह का समय हो तो अति उत्तम है। दूसरा नियम है निष्कपट भाव। छल कपट और चतुराई से संसार जीता जा सकता है, पर सतगुरु नहीं। उनके सामने तो बच्चा बनकर जाना पड़ता है। और तीसरा नियम है
पवित्र आहार। जैसा अन्न वैसा मन। आपने तो सुना ही होगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन रूहानी तरक्की की नींव है। वे रूहें अति भाग्यशाली है जो दुनिया की जिम्मेवारियां निभाते हुए भी अपना ध्यान उस अंतर्जामी में लगाए रखती है। जैसे एक माँ काम करते हुए भी पालने में सो रहे बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही एक अभ्यर्थी को संसार में रहते हुए भी अपने सद्गुरु की याद को सीने से लगाकर रखना चाहिए। साथ संगत जी, अब हम उस अवस्था की चर्चा करेंगे जहां रूहानी मार्ग की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी शुरू होती है। बहुत से अभ्यासी पूछते हैं कि हम तो सालों से बैठ रहे हैं, पर प्रकाश क्यों नहीं दिखता? याद रखिए, प्रकाश बाहर नहीं, एकाग्रता में है। जब तक सूरत में ठहराव नहीं आता, तब तक नूरानी स्वरूप की झलक नहीं मिलती। सूरत का ठहरना वैसा ही है जैसे एक शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब। अगर पानी में लहरें हैं तो चंद्रमा साफ नहीं दिखेगा। हमारे विचारों की लहरें ही उस नूरानी स्वरूप को ओझल किए हुए हैं। भाग्यशाली रूहें वे हैं जो बैठने के समय परिणाम की चिंता नहीं करती। वे केवल हाजिरी लगाती हैं। वे कहती हैं कि मालिक, मैं तेरे दर पर भिखारी बनकर बैठा हूं, देना ना देना तेरी मौज है। जब यह निरअहंकार भाव आता है, तब सूरत स्वतः ही खींचकर आंखों के पीछे सिमटने लगती है। जो रूहें भीतर की दर्शन कर लेती है, उनके लिए सतगुरु केवल 2.5 घंटे के अभ्यास तक सीमित नहीं रहते। उनके लिए तो हर सांस एक सत्संग बन जाती है। वे चलते फिरते अनुभव करते हैं कि सतगुरु का हाथ उनके सिर पर है। वे जब किसी से बात करते हैं तो उन्हें सामने वाले में भी सतगुरु का ही नूर झलकता है। वे अपनी हर मुसीबत को सतगुरु का प्रसाद मानकर स्वीकार करते हैं। यह अखंड सुमिरन की अवस्था है। इसमें रूह को आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका ध्यान हमेशा अपने प्रीतम के नूरानी चेहरे में गड़ा रहता है। जैसे एक पतंगा समा के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक वैसे ही उस रूह के विचार सतगुरु के चरणों के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे जैसे रूह रूहानी तरक्की करती है, काल और माया उसे डराने या लुभाने की आखिरी कोशिश करते हैं। कभी सिद्धियां यानी शक्तियां सामने आती है, कभी संसार का मोह अचानक बढ़ जाता है। यहां सतगुरु की चेतावनी काम आती है। भाग्यशाली रूहें इन चमत्कारों या रिद्धियों सिद्धियों में नहीं फंसती। वे जानती है कि असली दौलत तो सतगुरु का दर्शन है। वे इन प्रलोभनों को ठोकर मारकर आगे निकल जाती है। सतगुरु अपनी रूह को बचाने के लिए खुद ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वे अपनी रूह को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे रूह को इसका एहसास हो या ना हो। जब रूह पूरी तरह शब्द में रंग जाती है तो वह विदेही हो जाती है। शरीर संसार में रहता है पर रूह सचखंड में विचरती है। ऐसी भाग्यशाली रूहों की पहचान क्या है? वे कभी किसी की निंदा नहीं करती। उनके मुख से हमेशा मीठे वचन निकलते हैं। उनके पास बैठने मात्र से अशांत मन को शांति मिल जाती है। वे रूहें खुद एक चलता फिरता तीर्थ बन जाती हैं। वे संसार के दुखों को देखते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होती। उनकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती और नूर होता है जो दुनियावी नशे से बिल्कुल अलग है। सत्संग जी, यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। मौत सिर पर खड़ी है और किसी को नहीं पता कि अगली सांस आएंगी या नहीं।
दुनिया के मोह को त्यागो। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वह सब एक सपना है। जब आंख खुलेगी यानी मौत आएगी तो सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। साथ जाने वाली कोई चीज नहीं, साथ केवल नाम और सतगुरु का नूरानी स्वरूप ही जाएगा। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि प्रेम बढ़ाओ। भक्ति का आधार केवल प्रेम है। सतगुरु से ऐसा प्रेम करो कि तुम्हारा अस्तित्व मिट जाए और केवल उनका ही रूप शेष रहे। वे रूहें अति भाग्यशाली है जिन्होंने नाम के जहाज पर पैर रख दिया है। अब घबराने की कोई बात नहीं। मल्लाह सतगुरु होशियार है, जहाज मजबूत है और किनारा यानी सचखंड बिल्कुल पास है। बस अपनी सूरत की डोरी को ढीला मत होने देना। साथ संगत जी, अब रूह उस अवस्था में है जहां संसार की सीमाएं समाप्त हो जाती है और रूहानी मंडलों का विस्तार शुरू होता है। जैसे जैसे रूह नूरानी स्वरूप का हाथ थामकर आगे बढ़ती है, वह त्रिकुटी में प्रवेश करती है। यहाँ रूह का नाता मन से पूरी तरह टूट जाता है। यहाँ वह शब्द गूंज रहा है जो सारे संसार को थामे हुए हैं। यहाँ रूह देखती है कि उसका मन जो उसे जन्मों जन्मों से भटका रहा था वह भी इसी मंडल का अंश था। अब रूह मन के बोझ से मुक्त होकर शुद्ध रूह बन जाती है। जब रूह और आगे बढ़ती है तो वह दशम द्वार और शून्य के पार पहुंचती है। यहाँ एक अलौकिक मान सरोवर है। यह पानी का सरोवर नहीं बल्कि अमृत और चेतनता का सागर है। भाग्यशाली रूहें इस सरोवर में डुबकी लगाती है। इस स्नान के बाद रूह के ऊपर चढ़े हुए पिछले जन्मों के सारे संचित कर्म, मैल और संस्कार धुल जाते हैं। अब रूह इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल और इतनी प्रकाशमयी हो जाती है कि उसका अपना प्रकाश 12 सूर्यों के बराबर हो जाता है। इस अवस्था में रूह को एहसास होता है कि वह क्या थी और क्या हो गई। उसे अपना असली घर याद आने लगता है। वह पुकार उठती है कि हे सतगुरु, आपने मुझे इस नरक से निकाल लिया, आपका लाख लाख शुक्र है। मार्ग यहां समाप्त नहीं होता। इसके बाद महाशून्य का वह घना अंधकार आता है जहां बड़े बड़े महापुरुष भी रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन वह रूह धन्य है जिसके पास पूरे सतगुरु का हाथ है। सतगुरु का वह नूरानी स्वरूप यहाँ एक मसाल की तरह रूह के आगे आगे चलता है। फिर आती है भंवर गुफा। यहाँ की जो धुन है वह रूह को दीवाना बना देती है। यहाँ रूह को पता चलता है कि वह और परमात्मा अलग नहीं है। यहाँ तू ही तू की गूंज है। रूह का अहंकार पूरी तरह गल चुका है। अब वह बूंद नहीं रही, अब वह सागर की लहर बन चुकी है। और अंत में रूह उस मुकाम पर पहुंचती है जिसे संतों ने सचखंड कहा। यह सतपुरुष का देश है। यहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न चिंता। यहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है। यहाँ रूह अपने असल पिता अकाल पुरुष के दर्शन करती है। लेकिन यहाँ एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। रूह देखती है कि जो सतपुरुष सिंहासन पर विराजमान है वे और उनके सतगुरु एक ही हैं। सतगुरु ही सतपुरुष है और सतपुरुष ही सतगुरु है। यह अवस्था अब परमात्मा में विलीन हो जाती है। देखो, जैसे नमक की डली समुद्र में गिरकर समुद्र हो जाती है, ठीक वैसे ही रूह अब सतगुरु के स्वरूप में समा जाती है। यही वह अद्वैत अवस्था है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। साथ संगत जी, अब हम भक्ति के उस मुकाम पर हैं जहां शब्द मौन होने लगते हैं
और केवल अनुभव शेष रह जाता है। देखो, संतों का मार्ग सीखने का नहीं बल्कि मिटने का मार्ग है। जब एक भाग्यशाली रूह निरंतर सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने भीतर उस नूरानी स्वरूप का दीदार करती है तो उसका अहंकार वैसे ही पिघल जाता है जैसे सूरज की पहली किरण पड़ते ही ओस की बूंद गायब हो जाती है। अब वह रूह यह नहीं कहती कि मैं सिमरन कर रही हूं, बल्कि वह कहती है कि हे सतगुरु, आप ही मुझसे अपना सिमरन करवा रहे हैं। यही वह अवस्था है जहां शिष्य और गुरु के बीच का पर्दा सदा के लिए गिर जाता है। अब रूह को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका मंदिर, उसका तीर्थ और उसका काबा अब उसके अपने ही भीतर स्थापित हो चुका है। दुनिया के रिश्ते नाते मतलब की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन सतगुरु का रिश्ता रूहानी और शाश्वत है। भाग्यशाली वे रूहें हैं जो इस भेद को जान लेती है कि सतगुरु कभी देह नहीं थे, वे तो वह शब्द है जो हमारे भीतर गूंज रहा है। जब हम अंधेरे में होते हैं वे प्रकाश बनकर आते हैं, जब हम भटकते हैं वे शब्द बनकर पुकारते हैं, जब हम टूटते हैं तो वे अपनी दया का मरहम लगाते हैं। जो रूह भीतर के नूरानी स्वरूप को देख लेती है उसे फिर किसी सहारे की तलाश नहीं रहती। उसे पता चल जाता है कि जिस मालिक ने उसे पैदा किया है वही उसकी पल पल रक्षा कर रहा है। वह रूह निर्भय हो जाती है क्योंकि अब उसके साथ वह शक्ति है जो कुल मालिक है। देखो, भक्ति मार्ग में सेवा और सत्संग केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं। असल सत्संग वह है जब हमारी सूरत उस सत्य नाम के संग जुड़ जाए, और असल सेवा वह है जब हम अपने मन को सतगुरु की आज्ञा में अर्पण कर दें। वे रूहें परम सौभाग्यशाली हैं जो अपनी इंद्रियों को सतगुरु के हुक्म के ताबे कर देती है। उनके लिए हर काम सेवा है, हर शब्द सुमिरन है और हर दर्शन सत्संग है। ऐसी रूहों का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास का वातावरण रूहानी हो जाता है। वे बिना बोले ही सतगुरु की महिमा का बखान करती हैं। दुनिया के लिए मृत्यु एक दुखद अंत है, लेकिन उस भाग्यशाली रूह के लिए जिसने जीते जी नूरानी स्वरूप का दर्शन कर लिया, मृत्यु एक महासंगम है। जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो वह रूह घबराती नहीं, उसे यमदूतों का डर नहीं सताता। उसके सामने तो स्वयं सतगुरु का वह दिव्य प्रकाशमयी और मुस्कुराता हुआ स्वरूप खड़ा होता है। वह रूह खुशी खुशी अपने पुराने शरीर को त्याग देती है और उस नूर में समा जाती है जहां से वह आई थी। यह मुक्ति नहीं, यह मिलन है। यह बूंद का सागर में समा जाना है। साथ संगत जी, अब वक्त आ गया है कि उस अंतिम सत्य को स्वीकार करने का, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे चेतो, काल हर पल हमें निगलने के लिए तैयार खड़ा है। वह हमें रिश्तों के मोह में, धन की चकाचौंध में और झूठी मान प्रतिष्ठा में उलझाए रखता है। लेकिन भाग्यशाली रूहें वे हैं जो इस मायावी खेल को पहचान लेती है। वे जानती है कि यहाँ जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वह सब राख हो जाने वाला है। असली दौलत तो वह नूर है जो तुम्हारे मस्तक के पीछे तीसरे तिल के द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब रूह सिमरन की तलवार उठाती है और नाम की ढाल लेकर भीतर के मैदान में उतरती है तो मन और काल थरथर कांपने लगते हैं। भीतर वह नूरानी स्वरूप कैसा है? वह कोई साधारण प्रकाश नहीं, वह कुल मालिक की अपनी सत्ता है
जब वह स्वरूप प्रकट होता है तो काल के सारे कानून धरे के धरे रह जाते हैं। कर्मों का हिसाब जलकर राख हो जाता है। यमराज अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि जिस रूह के अंग संग सतगुरु का नूरानी चेहरा खड़ा हो, उस रूह की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं। भाग्यशाली रूहें वे हैं जो इस अधिकार को पहचानती है। तुम भिखारी नहीं हो, तुम उस परम पिता परमात्मा की संतान हो जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। जागो और अपने उस दिव्य अधिकार को प्राप्त करो। संत मत डरपोकों का मार्ग नहीं है, यह तो प्रेमियों का मार्ग है। अपना सिर हथेली पर रखकर चलने का मार्ग है। अपना सिर देने का मतलब है अपनी बुद्धि और अहंकार को सतगुरु के चरणों में वार देना। जो रूह सतगुरु के नूरानी स्वरूप में लवलीन हो गई, उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। उसे गरीबी का डर नहीं, क्योंकि उसके पास नाम का खजाना है। उसे बीमारी का डर नहीं, क्योंकि वह जानती है कि यह केवल कर्मों का भुगतान है। उसे मौत का डर नहीं, क्योंकि वह रोज मरती है और रोज उस नूरानी दुनिया में जाती है। वह रूह एक शेर की तरह संसार में घूमती है, विचरती है। वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, क्योंकि उसे देने वाला उसका सतगुरु उसके भीतर बैठा है। मेरे प्यारे सत्संगियों, वक्त तेजी से रेत की तरह फिसल रहा है। 84 लाख योनियों का चक्कर बहुत लंबा और भयानक है। यह मनुष्य देह वह सीढ़ी है जो सीधे सचखंड जाती है। अगर इस बार पैर फिसल गया तो न जाने कितने युगों तक फिर उसी कीचड़ में भटकना पड़ेगा। सतगुरु दयाल पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चलो निज घर, ये देश पराया है। क्यों पड़े हो इस मिट्टी के खिलौने में? क्यों रोते हो उन रिश्तों के लिए जो शमशान तक भी साथ नहीं देंगे? उठो, अपनी सूरत को समेटो, नाम की डोरी पकड़ो और ऊपर की ओर उड़ान भरो। वह प्रकाश, वह संगीत, वह आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंत में जीत केवल सत्य की होती है, जीत केवल सतगुरु की होती है। जो रूह उनके चरणों में लिपट गई वह पार हो गई। आज इस महासत्संग के समापन पर अपने भीतर झांको। वह नूरानी स्वरूप कहीं दूर नहीं, वह तुम्हारी हर सांस में है, हर धड़कन में। तुम्हारी आंखों की पुतली के पीछे चमक रहा है। बस एक बार पूरी ताकत से पुकारो और देखो कैसे वह रहमत का दरिया उमड़ पड़ता है। अब और कोई बहाना नहीं, अब और कोई देरी नहीं। सिमरन में बैठो, ध्यान में डूबो और उस नूरानी स्वरूप के दर्शन करके अपने जन्म मरण के बंधनों को हमेशा के लिए काट दो। साथ संगत जी, आज हमने रूहानी यात्रा के उन गुप्त रहस्यों और सतगुरु के उस नूरानी स्वरूप की चर्चा की जो हम सबके भीतर विराजमान है। यह सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह सतगुरु की मेहर का एक न्योता था, अपने असली घर लौटने का न्योता। याद रखिए, हम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। हमारा असल साथी, हमारा असल रक्षक और हमारा असली पिता केवल वह सतगुरु है जो हमारे अंग संग है। अब समय है कि हम इन वचनों को केवल कानों से ना सुने, बल्कि इन्हें अपने हृदय में उतारें। आज से ही, अभी से ही अपने सिमरन को पुख्ता करें, अपनी सूरत को समेटें और उस नूरानी स्वरूप के दर्शन की प्यास को बढ़ाएं। अगर आज के इन वचनों से किसी एक रूह के भीतर भी अपने मालिक से मिलने के लिए तड़प जागी है, तो हम समझेंगे कि सतगुरु की दया सफल हुई। भूल चूक की क्षमा चाहते हुए अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
अपनी आंखों को बंद करें, सतगुरु के स्वरूप को हृदय में बसाएं, नाम का सिमरन करें। हाँ जी।